जय नमोस्तु तत्तुम शनंदिया परमितर्तिपदे विंदिपौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो तौ जिनेवर हम अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुनो ममल न्यादे परलोय देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्मतत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थि सार्धं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनित्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहज समय शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। सर्वज्ञ जैन परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। सर्वज्ञ जैन परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश। भैया क्या उपदेश? सर्वज्ञ जैन परमात्मा क्या कह रहा है? भैया सर्वज्ञ जैन परमात्मा कह रहे हैं कि भैया आत्मा अरस है, अरूपी है, अस्पर्शी है, अनंत गुणों का पिंड परमात्मा है, निराकार चेतन सत्ता है। इसे अपने आत्मा के स्वभाव का परिचय करो। परिचय क्या कह रहा है जैन परमात्मा? जैन परमात्मा कह रहे हैं आत्मा अरस है, अरूपी है, अतीन्द्रिय है, चैतन्यमय गुणों का पिंड परमात्मा है। ये आत्मा तुम अपने इसे आत्मा के अपने ज्योति स्वभाव का परिचय करो कि मेरा आत्मा ऐसा चैतन्य में परमात्मा है। तुम अपने ऐसे ज्ञान आनंद में स्वभाव का परिचय करो कि ऐसा ज्ञानानंद में मेरा चेतन स्वभाव है। ये कह रहा है जैन परमात्मा। सर्वज्ञ जैनेन्द्र देव, देवादि देव जैनेन्द्र देव सिर्फ एक ही उपदेश दे रहा है कि आत्मा स्वयं परमात्मा के समान, स्वयं ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है। तुम अपने ऐसे सत्य स्वभाव को, ऐसे सत्य स्वरूप को स्वयं में पहचानो। तो सर्वज्ञ जैनेन्द्र ये कह रहा है कि आत्मा ज्योति स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, ज्ञायक सत्ता है, ज्ञान विज्ञान में सत्ता है। ऐसा सर्वज्ञ जैनेन्द्र परमात्मा कह रहा है। जीव क्या कह रहा है भैया? जीव कह रहा है कि मैं शरीर हूँ, पुत्र मेरा है, परिवार मेरा है, इंद्रिय विषय मेरे हैं, संसार की जन्म मरण की यात्रा मेरी है। सर्वज्ञ देव कुछ और कह रहा है और जीव आत्मा कुछ और कह रहा है। सर्वज्ञ जैनेन्द्र परमात्मा कुछ और कह रहा है। उनकी वाणी में आ रहा है कि जीव सर्वज्ञ स्वरूपी है। उनकी वाणी में आ रहा है कि जीव केवल ज्ञान में सत्ता का धनी है। सर्वज्ञ देव की वाणी में आ रहा है कि जीव शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, ज्ञान विज्ञान में है। ऐसा सर्वज्ञ देव की वाणी में आ रहा है। वो जीव को शुद्ध, बुद्ध, चैतन्यमय, आनंदमय, ज्ञानमय, अनंत गुणमय, वो जीव की सत्ता को, जीव स्वभाव को वो नाना प्रकार से संबोधित कर रहा है। जीव स्वरूप, जीव की अंतर निधि को अपने ज्ञान के प्रकाश में उज्ज्वल कर रहा है। कौन उज्ज्वल कर रहे हैं भैया? सर्वज्ञ जैन परमात्मा। और इस जीव को अपने अंतर में, अपने ज्ञान में, इस जीव को क्या दिखाई दे रहा भैया? अज्ञानता ही अज्ञान दिख रही है। संसार ही संसार झूल रहा है।
अब सर्वज्ञ देव ज्ञान केवल ज्ञान में स्वभाव को दिखा रहा है, पूर्ण वस्तु स्वरूप को दिखा रहे हैं, पूर्ण वीतरागता को दर्शा रहे हैं। और जीवात्मा को दिख रहा है अज्ञान अज्ञान, कर्तव्य कर्तव्य, भोक्तत्व भोक्तत्व, संसारी संसार नजर आ रहा है। अब बताओ, अब सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान से इस जीव के अज्ञानता की जोड़ी कैसे बनेगी? सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के अतुलित अनंत ज्ञान से सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की ऐसी अद्भुत आत्मा का जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान से, ऐसे सर्वज्ञ स्वभाव के सहकार से जोड़ी बनाना है आपको, सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान से जुड़ना है आपको। तो भैया सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान से जीव को अपना उपयोग जोड़ना है, सर्वज्ञ परमात्मा की देशना से, सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप से जीव को अपना उपयोग जोड़ना है। यहाँ जोड़ी बनना है केवल ज्ञान की और सम्यक ज्ञान की। क्योंकि जैसा केवल ज्ञान देखता है कि जैसा वस्तु स्वरूप केवल ज्ञान में आता है, जैसा वस्तु स्वरूप केवल ज्ञानी परमात्मा देख रहे हैं, जैसा द्रव्य गुण पर्याय पदार्थों का स्वरूप केवल ज्ञानी परमात्मा की दृष्टि में आया है, वैसा ही सम्यक ज्ञानी अपने अंतर में स्वीकार करता है। जैसा केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में झलका है, वैसा ही सम्यक ज्ञान की ज्योति में स्वरूप प्रकाशित होता है, वैसा ही जानने में आता है। जैसा केवल ज्ञानी देख रहे हैं, जैसा केवल ज्ञानी जान रहे हैं, और जैसा केवल ज्ञानी पहचान रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है ये। जैसा वो देख रहे हैं, जैसा वो जान रहे हैं, जैसा वह पहचान रहे हैं, वैसा ही अनुभव, वैसा ही जाननपना, वैसा ही वस्तुओं का स्वरूप, वैसे ही व्यवस्थित की व्यवस्था जैसी केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में झलक रही है, वैसी ही सम्यक ज्ञानी श्रावक के ज्ञान में वैसी ही व्यवस्था जानने में आती है। बताओ कहाँ पूर्ण केवल ज्ञानी परमात्मा, जिनके ज्ञान में तीनों लोक, तीनों काल और समस्त पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय रूप झलक रहे हैं। कैसा अद्भुत केवल ज्ञान उनका, कैसा अतीन्द्रिय अद्भुत शुद्ध केवल ज्ञान में प्रकाश, उनके ज्ञान की ज्योति कितनी अनंत तेजवंत है, कितनी ज्यादा प्रकाशवंत है केवल ज्ञानी परमात्मा की। और उनके केवल ज्ञान में इस प्रकाश के सादृश प्रकाशित होता हुआ, उनके केवल ज्ञान में झलकने वाली वस्तुओं के सादृश जानता हुआ, उनके केवल ज्ञान में आने वाले अनुभव के सादृश अनुभव करता हुआ, ये सम्यक ज्ञान भी वैसा ही समस्त पदार्थों द्रव्यों का स्वरूप जानता है, जैसा केवल ज्ञानी जान रहा है, जैसा देख रहा है, वैसा ये देखता है, वैसा ही जानता है, अतः वैसा ही स्वीकारता में आता है इसको। तभी तो श्रद्धान की शुद्धि कहलाती है। अच्छे से सुनो इस विषय को, तभी तो श्रद्धान की शुद्धि कहलाती है। यदि जीव जिनेन्द्र भगवान के केवल ज्ञान में आए हुए पदार्थों अनुसार ना देखे, जैसा उन्होंने पदार्थों को जाना है वैसा ना जाने, जैसा उन्होंने पदार्थों को कहा है वैसा उसकी स्वीकारता में ना आए, जैसा जिनेन्द्र देव ने समस्त पुद्गल की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, छह द्रव्यों का जितना भी परिणमन है, जैसा सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव ने वस्तु का स्वरूप निर्धारित किया है, यदि वैसा ज्ञान में प्रतीति में ना आए, वैसा ज्ञान में जानने में ना आए, तो भगवान एक बात बताओ, तो फिर श्रद्धा की शुद्धि कैसे होगी? श्रद्धा शुद्ध कैसे रहेगी? क्योंकि श्रद्धा को शुद्ध होने के लिए, दर्शन को शुद्ध होने के लिए ज्ञान में वैसी ही वस्तु की व्यवस्था चाहिए। कैसी वस्तु की व्यवस्था चाहिए? जैसी वस्तु की व्यवस्था श्री सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के ज्ञान में घट रही है, जैसी वस्तु की व्यवस्था केवली भगवान के ज्ञान में घट रही है, वैसी ही वस्तु की व्यवस्था अपने ज्ञान में जानने में आए, वैसी ही वस्तु की व्यवस्था अपने हृदय में स्वीकारता में आए, तो केवल ज्ञानी परमात्मा के
ज्ञान में प्रत्यक्ष समस्त पदार्थ झलक रहे हैं, और सम्यक ज्ञानी साधक के ज्ञान में वैसे ही पदार्थ जानने में आ रहे हैं, वैसे ही व्यवस्थित व्यवस्था जानने में आ रही है, वैसे ही व्यवस्थित व्यवस्था का क्रम जानने में आ रहा है। भाई कैसा व्यवस्थित व्यवस्था का क्रम जानने में आ रहा है? भाई कैसा व्यवस्थित व्यवस्था का क्रम जानने में आ रहा है? जैसा केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में झलका है, जैसा श्री केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में झलका है, वैसा ही व्यवस्थित की व्यवस्था रूप क्रम उनके ज्ञान में झलक रहा है। किनके ज्ञान में झलक रहा है? श्री सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा के ज्ञान में जैसा स्वरूप झलक रहा है, वैसे ही सम्यक ज्ञानी साधक के ज्ञान में भी वैसे ही स्वरूप झलक रहा है। और जब एक जैसा स्वरूप झलक रहा है दोनों जगह, यह है मूल विषय। जब एक जैसा स्वरूप ही दोनों जगह झलक रहा है, सच्चे सम्यक ज्ञान में भी वही स्वरूप झलक रहा है, और केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में भी वही झलक रहा है। जब दोनों जगह एक जैसा स्वरूप झलक रहा है, जब दोनों जगह एक जैसी वस्तु की व्यवस्था जानने में आ रही है, जब दोनों जगह एक जैसा पर्याय का परिणमन पूरी द्रव्यों की स्वतंत्र व्यवस्था जानने में आ रही है, तो भैया केवल ज्ञानी श्रद्धान ज्ञान चारित्र अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र से परिपूर्ण परमात्मा शुद्ध है, और ये ज्ञानी श्रावक ये श्रद्धान से पूर्ण रूपेण शुद्ध है, श्रद्धान से पूर्ण रूपेण शुद्ध है। और ऐसी शुद्ध श्रद्धा का धारी होने से, ऐसी शुद्ध श्रद्धा का धनी होने से ये सम्यक ज्ञानी कहला रहा, सच्चा ज्ञानी कहला रहा। समस्त पदार्थों का ज्ञाता है ये जीव, भव्य आत्मा, ये भव्य जीव समस्त पदार्थों का ज्ञाता है, समस्त पदार्थों का ज्ञाता है। भैया ये बात थोड़ी रहस्यमय बातें हैं। ये जिन भगवान का उपदेश थोड़ा गूढ़ उपदेश है, थोड़ा रहस्यपूर्ण उपदेश है। ये जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, ये थोड़ी रहस्यपूर्ण वाणी है, और इस रहस्य को सिर्फ वो ही ज्ञानी साधक समझ सकते हैं, वो ही ज्ञानी साधक अनुभव कर सकते हैं जिन्हें अपने स्वभाव की इतनी प्रगाढ़ रुचि है। और इस स्वभाव की प्रगाढ़ रुचि नहीं है तो उस रहस्य को समझना, उस रहस्य को जानना कदापि संभव नहीं है, कदापि संभव नहीं। भाई क्या विशेषता है? अरे कितनी बड़ी विशेषता है कि केवल ज्ञानी झलका रहे हैं और सम्यक ज्ञानी वैसे ही जान रहा है। दोनों के ज्ञान में कोई अंतर ही नहीं आ रहा, दोनों के ज्ञान में कोई अंतर ही नहीं आ रहा, दोनों के ज्ञान में कोई भेद प्रभेद ही नहीं जानने में आ रहा है, दोनों के ज्ञान में कोई भिन्नता ही नहीं दिख रही। भैया क्यों नहीं दिख रही? उन्हें पूर्ण केवल ज्ञान का प्रकाश हो रहा है, उनका ज्ञान लोकालोक के समस्त पदार्थों को प्रकाशित कर रहा है। और सम्यक ज्ञानी के ज्ञान में तो अभी सिर्फ वह पदार्थ मात्र श्रद्धान रूप झलक रहा है, जैसे सर्वज्ञ देव ने कहा है वैसे अभी उसको ऐसा लोकालोक को जानने रूप प्रत्यक्ष केवल ज्ञान कहाँ उत्पन्न हुआ। हाँ भैया बस इतना ही अंतर है कि उनकी पर्याय में पूर्ण केवल ज्ञान है, और यह सच्चे ज्ञानी साधक की पर्याय में अभी सम्यक ज्ञान है, मतिश्रुत ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है। बस इतना ही अंतर है कि वहां पूर्ण केवल ज्ञान का प्रकाश है और यहाँ मतिश्रुत ज्ञान की निर्मलता का प्रकाश है। लेकिन भव्य आत्मा जानने में तो एक जैसे ही आ रहा है, अभेदता में तो एक जैसे ही रस आ रहा है। अर्थात ज्ञानानंद में, ज्ञान स्वभाव में जाने में अनुभूति तो एक जैसी हो रही है, अनुभव तो एक जैसा हो रहा है। भैया कहाँ उन्हें परमानंद बरत रहा है, कहाँ ऐसे नंद आनंद की दशा है? भैया आनंद का स्वरूप तो एक ही है, और उनका परमानंद है तो भैया वो परमानंद है, और इसकी नंद आनंद की दशा है तो ये इसकी नंदानंद की दशा है। ये दशाएं हैं, दशाओं में अंतर है, लेकिन आनंद स्वरूप और ज्ञान स्वरूप में कहाँ अंतर है? आनंद स्वरूप और ज्ञान स्वभाव में कहाँ अंतर है? आनंद स्वरूप और अपनी वीतराग सत्ता में कहाँ अंतर है? एक समान प्रकाशवान, एक समान ज्योतिर्मय, एक समान विज्ञान में दोनों ज्ञान
मात्र अपने अभेद वीतराग पद अपने स्वभाव को ही जान रहा है। अरे यहाँ भेद कहाँ है? यहाँ ज्ञान तो अपने ज्ञान स्वरूप में ही वर्तना कर रहा है। यहाँ ज्ञान तो अपने ज्ञायक स्वभाव में ही प्रवर्तना कर रहा है। यहाँ ज्ञान तो अपनी ध्रुव चेतना में ही प्रवर्तना कर रहा है। यहाँ ज्ञान तो अपने ज्ञानानंद स्वभाव का ही स्वीकार कर रहा है। ये अद्भुत ज्ञान में अनंत प्रकाश, यही तो आत्मा का अद्भुत रूप है चेतन। यही तो आत्मा की अनंत ज्योति है। यही तो ज्ञान विज्ञान का अनंत प्रकाश है। देखो तारन तरन जिन देव, तारन तरन जिन स्वामी कितना स्पष्ट वस्तु स्वरूप दे रहा है। तारन तरन जिन देव, तारन तरन स्वामी जी कितना शुद्ध वस्तु का स्वरूप दे रहे हैं। कैसा शुद्ध वस्तु की व्यवस्था को दर्शा रहे हैं। कैसा शुद्ध विज्ञान घन स्वभाव को बिल्कुल हथेली पे रख के दिखा रहे हैं कि अहो ये तुम्हारा विज्ञान घन स्वरूप है, अहो ये तुम्हारी विज्ञान घन चेतना है, अहो ये तुम्हारा विज्ञान घन स्वरूप है, तुम्हारा वीतराग पद है, तुम्हारा शुद्ध वीतराग पद है, तुम्हारा विज्ञान में केवल ज्ञान में तुम्हारा अपना ममल स्वभाव है। सदगुरुदेव दर्शा रहे हैं सत्य को, सदगुरुदेव पिला रहे हैं इस वाणी को। देखो वो आज्ञा दे रहे हैं, वो जीवों को मोक्ष का मार्ग दिखा रहे हैं। वो कह रहा है पदस्थ पिंडस्थ रूपश्चेत्वम। हे भव्य आत्मा, ऐसे पदस्थ ध्यान में स्थिर हो, अपने पद में स्थिर हो, पिंडस्थ ध्यान में स्थिर हो, आत्मा को ज्ञान पिंड रूप जानो, रूपस्थ ध्यान में स्थिर हो। भगवान समोशरण आदि का चिंतन करते हुए इन पर पुद्गल रूप से अतीत अपने विराट चैतन्य में स्वभाव का, अपने निर्विकार स्वभाव का चित्तवम, इसका चिंतन तो करो। ऐसी अतुलित शक्तियों का पुंज मेरा आत्मा है, ऐसी अनंत अनंत ध्रुव शक्तियों का पुंज मेरा आत्मा है, ऐसे ज्ञान विज्ञान में अतीन्द्रिय पद में स्थिर स्वानुभव में मेरा अनंत चतुष्टय में परमात्मा है। परम ज्योति स्वरूप मेरा केवल ज्ञान में ध्रुव पद है। अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय में शुद्ध बुद्ध ज्ञान विज्ञान में मेरा परम अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव है। हे आत्मन, जिनेन्द्र देव की आज्ञा में आ रहा है, सदगुरुदेव के उपदेश में आ रहा है, ये ऐसा अनंत गुण में शुद्ध बुद्ध तेरा स्वरूप है। चिंतवम, इसका चिंतन तो करो, चिंतन तो करो कि हाँ मेरे अंतर में ऐसी परम सत्ता है, हाँ मेरे अंतर में ऐसी अतुलित अनंत शक्ति का बल है, हाँ मेरे अंतर में ऐसा परम वीतराग ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है। ऐसा अपने स्वचिंतन से अपने आत्म स्वभाव का ध्यान तो धारण करो चेतन। रूपा अतीतम जय ध्यान युक्तम, सभी पुद्गल रूपों से अतीत अपने केवल ज्ञान में परम पद का ध्यान तो धारण करो। ध्याव तो निशुद्ध आत्मा को, ध्याव तो निशुद्ध चेतना को, ध्याव तो निज शुद्ध ज्ञायक स्वभाव को। देखो तो अपने अंतर में ऐसे अनंत विज्ञान घन स्वभाव के प्रकाश को। पहचानो तो अपने अंतर में ममल ऐसी ज्ञान में ज्योति को कि हाँ मैं ममल ज्ञान ज्योतिर्मय परम सत्ता ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा। अनुभव तो करो चेतन आत्मा। गुरुदेव की आज्ञा को हृदय से अंगीकार तो करो। तारन तरन जिन समोशरण से उत्पन्न हुई इस दिव्य ध्वनि को, इस दिव्य देशना को अपने अंतर हृदय से आत्मसात तो करो। तारन तरन जिन का प्रसाद उत्पन्न हुआ है, तारन तरन जिन की वाणी खिल रही है, और तारन तरन जिन कह रहे हैं कि हे भव्य जीव चेतो, समलो, जागो और देखो, ध्यान धारण करो, धर्म ध्यान को अंगीकार करो। पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ इन ध्यानों से चिंतन करते हुए, इन ध्यानों का आश्रय लेते हुए रूपातीतम जय ध्यान युक्तम, सब रूपों से अतीत अपने निर्विकार चेतन स्वभाव का ध्यान में निमग्न हो जाओ, जुड़ जाओ। समस्त पुद्गल रूपों से अतीत
अपने निर्विकल्प ज्ञायक पद के ध्यान में सुदृढ़ हो जाओ, आत्म स्थिरता में सुदृढ़ हो जाओ, आत्म स्वभाव के बोध में रम जाओ, ज्ञान आनंद में स्वभाव में जम जाओ। चेतन आत्मा सब रूपों से अतीत, पुद्गल वर्णा से परे, रस गंध रूप सबसे परे, मैं निर्विकल्प निराकार चेतन में परमात्मा, अतीन्द्रिय आत्मा, केवल ज्ञान में परमात्मा, मैं सिद्ध शुद्ध मुक्त स्वयं पूर्ण वीतराग में हूं। शुद्ध सिद्ध मुक्त पूर्ण केवल ज्ञान में हूं। मेरा अनंत प्रकाश, मेरी अनंत ज्ञान में ज्योति, मेरा अनंत ध्रुव में स्वरूप मुझ में उत्पन्न हो रहा है। ऐसा आत्मचिंतन करते हुए सब रूपों से अतीत, एकदम निराकार निरावलंबन, जो अपना ज्ञायक ज्ञान स्वभाव है, इस स्वभाव का ध्यान धारण करो ना चेतन आत्मा। अपने निजपद को ध्याना, अपने स्वामित्व को ध्याना, अपनी अतुलित अनंत शक्ति का ध्यान धारण करो ना। क्यों इस पर पर्याय पुद्गल परिणमन की ओर देखते हो? तुम तो अतुलित अनंत शक्तियों के पिंड ज्ञायक स्वरूपी परमात्मा हो चेतन। तुम तो अनंत महिमावंत, अनंत महिमावंत शुद्ध वीतराग चेतन स्वरूपी तुम तो भगवान आत्मा हो। तुम तो भगवान आत्मा हो। तुम्हारा कहाँ किसी पर पर्याय परिणमन से कोई संबंध है? तुम्हारा कहाँ किसी पुद्गल पर्याय अवस्था से कोई संबंध है? तुम्हारा कहाँ जड़ पिंड इस शरीर और शरीर के संयोगों से कोई संबंध है? तुम्हारा कहाँ मोह राग अपनत्व इस संसार की झूठी माया धन संपदा से तुम्हारा कहाँ संबंध है चेतन राजा? तुम तो इन सब पुद्गल रूपों से अतीत निराकार ब्रह्म स्वरूपी अतीन्द्रिय आत्मा हो। आचार्य तारण देव कहते हैं भैया कि तुम ऐसे सर्व रूपों से अतीत वीतराग निराकार चेतन में भगवान आत्मा हो। तुम्हारा इस संसार में जन्म मरण हुआ ही कहाँ? तुम तो शाश्वत ध्रुव अविनाशी ज्ञायक स्वरूप परमात्मा हो। ज्ञान विज्ञान में तुम्हारी चेतना है। अपने अंतर में पहचानो ना कि ज्ञान विज्ञान में मेरा स्वरूप है, शुद्ध ज्ञान विज्ञान में मेरी चेतना है, मेरा ध्रुव ज्ञायक पद है, मेरा जिनेश्वर प्रभु है, मेरी ज्ञायक ध्रुव सत्ता है। और देखो ना, उनने आज्ञा दी है कि ऐसे ध्यान में लीन रहो। और भैया क्या छोड़ दो? आरती रुद्रम मैं मानतिकतम, माया का संग छोड़ दो। आत्रोध परिणाम के कलेश आत्रोध ध्यान रूप जो कलेश परिणतियां, विपरीत ध्यान कुशत्व जो तुम्हारे अंतर में है, उसका त्याग कर दो, उसको परित्याग कर दो। इंद्रिय विषय भोग विलास संसार की संरचना, पुत्र परिवार धन संपदा, इनके विचार, इनकी भावनाएं, इनसे संबंधित विकल्प, समाज संप्रदाय राग देश में कुछ भी हो, वो सब कुछ संसार है। और इन सब विकल्पों से बिल्कुल रहित, इन सब समस्याओं से बिल्कुल मुक्त, इन सब उलझनों से बिल्कुल अलग, स्वाधीन, स्वतंत्र, स्वयं में स्वतंत्र। अहो अहो अहो, सब पराधीनताओं से मुक्त मेरा स्वभाव तो ज्ञायक ज्ञानमय है। चैतन्य पिंड परमात्मा है, ज्ञायक ज्ञान में है, ध्रुव पिंड भगवान आत्मा है, शुद्ध ज्ञान में है। मैं तो ज्ञान आनंद में स्वरूप वाला, मैं तो ज्ञान आनंद में स्वभाव वाला, मैं तो चैतन्य परम पद का धनी, मैं तो ज्ञायक स्वरूप परमात्मा ही हूँ। ये लग रही है ऐसी रुचि, लग रही है ऐसी रुचि कि हाँ मेरे अंतर में ऐसी स्वसत्ता है, मेरे अंतर में ऐसा ध्रुव का समुद्र है, मेरे अंतर में ऐसा विज्ञान में स्वरूप है। क्या कभी ऐसे विज्ञान में स्वभाव का चिंतन करके, क्या कभी ऐसे विज्ञान में स्वभाव का अनुभव करके
क्या कभी हृदय में ऐसे विज्ञान में स्वभाव की अनुमोदना करके क्या तुम्हारी रुचि अपने अंतरात्मा की लग रही है? या हे जीव, अज्ञान मूर्छा में मूर्छित होके, पाप विषय कसाय में मूर्छित होके, कर्तृत्व भोक्तृत्व के संस्कारों में मूर्छित होके आत्मरोध ध्यान कर रहे हो, इच्छाओं में इच्छाओं की पीड़ा को भोग रहे हो। इच्छाओं की पीड़ा आत्म ध्यान है, और इच्छाओं की पूर्ति ना होने पे जो वेदना होती है, जो दुख होता है, वो रौद्र ध्यान है। और ये आत्मा इच्छाओं को करता है, कामनाओं को करता है, कल्पनाओं को बुनता है, नाना प्रकार की मान्यताओं धारणाओं को बुनता है, और इन नाना प्रकार की मान्यताओं में, नाना प्रकार की धारणाओं में, नाना प्रकार की कल्पनाओं में आशा, तृष्णा, चाहना, कामना, वासना से संयुक्त हो जाता है। और फिर इन इच्छा वांछाओं की पूर्ति तो पुण्य के उदय से होती है। मन की इच्छाएं तो अनंत है, तीनों लोक के भोग भी डाल दिए जाए तो तृप्त तो होना नहीं है उसे। तो भैया उसकी इच्छाएं तो पूरी हो ही नहीं सकती कभी। उसकी कामना, उसकी वांछा, उसकी वासना की पूर्ति तो 3 काल में की नहीं जा सकती। तो भैया उन इच्छाओं की पूर्ति ना होने से रौद्र ध्यान भी नित्य है, और इच्छाएं उत्पन्न होने से आर्त ध्यान भी नित्य है। और गुरुदेव तो कहते हैं, मैं मान तिक्तम, माया में फूला हुआ है जीव, झूठे इंद्रिय विषयों के अहंकार में डूबा हुआ है, कर्तव्यों के अहंकार में डूबा हुआ है, इंद्रिय विषय वासनाओं के अहंकार में डूबा हुआ है। गुरुदेव कह रहे हैं, यहाँ आचार्य तारण तरंजन स्वामी जी कह रहे हैं कि तिक्तम, ये त्यागने योग्य वस्तु है। ये अहम, ये मान कसाय, ये राग देश रूप परिणमन, गुरुदेव कह रहे हैं त्यागने योग्य है। त्याग दो। वह सुख सदा ही त्याज बंदे, पश्चात जिसके दुख भरा, जिसके बाद दुख ही दुख है। ऐसे इंद्रिय सुख को, ऐसे आत्म ध्यान को, ऐसी इच्छाओं को, ऐसी कामनाओं को, ऐसी तृष्णा को तत्काल ही त्याग दो बंदे, तत्काल छोड़ दो, जिसके पश्चात नरकों की, दुर्गतियों की, अनंत काल में परिभ्रमण रूप वेदना की, अनंत 84 लाख योनियों में जन्म मरण की पीड़ा जिसके बाद खड़ी हो, उस इंद्रिय सुख को तत्काल ही त्याग दो। चेतन, समझदारी का पालन करो, अपने विवेक का प्रयोग करो, अपने अंतर में अपने स्वभाव के सहकारिता के लिए सतत और सावधान होके बैठो। तो भैया पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ आदि ध्यानों के माध्यम से अपने स्व आत्म स्वभाव का चिंतन करो। जरूरी नहीं है कि आंख बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठ के तुम ध्यान ही लगाओ। अब इतनी ऊंची पात्रता नहीं है, ध्यान लगाने की स्थिति नहीं है, तो एकांत में बैठ के या 2 लोग बैठ के, तत्व की रुचिवंत जीव बैठ के तत्व की चर्चा तो करो, तत्व का चिंतन तो करो, अंतर से तत्व को मतो तो। और ऐसे तत्व को मथते हुए, तत्व को सिद्ध करते हुए रूपातीत, सब रूपों से अतीत हो जाओ, सब पुद्गल पर्याय के रूप से अतीत हो जाओ, सब पर्याय परिणमन की नाना प्रकार की धारणाओं से अतीत हो जाओ, और रूपातीतम जय ध्यान युक्तम, अपने वीतराग रूपातीत ध्रुव स्वभाव के निर्विकल्प ध्यान में लीन हो जाओ। धारण करो ऐसे ध्यान को। क्यों कारण हुई ये धारण? क्योंकि ऐसे धर्म ध्यान को धारण करोगे, ऐसे स्वभाव का चिंतन करोगे, ऐसे वस्तु स्वभाव को अंगीकार करोगे, तो आत्रोध ध्यान, मद, माया आदि ये कसाय, इनका त्याग हो पाएगा। अपने चर्चा यहीं से प्रारंभ करी ना, कि जैसा सर्वक भगवान के ज्ञान में अनंत वस्तु स्वभाव शुद्ध रूप प्रकाशित हो रहा है, वैसे ही अपने ज्ञान में भी शुद्ध वस्तु स्वरूप, सम्यक ज्ञान में भी वैसा ही वस्तु स्वरूप जानने में आएगा, वैसे ही प्रत्यक्ष भाषित होगा। इसका ही नाम है दर्शन की निर्मलता, इसी का नाम है श्रद्धान की निर्मलता। एक जैसा भाषित होगा, एक जैसा प्रतीति में आएगा, एक जैसा बोध में आएगा कि अहो यह है परम सत्य, अहो यह है परम सत्य, अहो यह है अपना ज्ञान विज्ञान में स्वरूप। भैया जब ऐसा बोध में आएगा, जब ऐसा अंतर स्वरूप प्रतीति में आएगा, जब ऐसा अंतर स्वरूप वर्तना में आएगा, तब अपने आप ही ये आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये सारे जितने भी विकल्प है, माया और मान, ये सब अपने आप ही छूट जाएगा। गुरुदेव कहते हैं अपने आप ही छूट जाएगा,
और गुरुदेव तो ऐसा तक कहते हैं कि ऐसे ध्यान में लीन रहोगे, इन विकारों से मुक्त ऐसे ध्यान में लीन रहोगे तो ते मालदिष्टम हृदय कंठलितम। यदि ऐसे अपने स्वभाव के ध्यान में लीन रहोगे तो ते मालदिष्टम, तुम्हें वो रत्नत्रय की अनंत गुण मालिका दिखाई देगी। हृदय कंठलितम, अपने हृदय कंठ में झूलती हुई, अपने हृदय कंठ में वरतती हुई, अपनी अंतरात्म ज्योति में प्रकाशित प्रस्फुटित होती हुई तुम्हें वो रत्नत्रय की गुण मालिका दिखाई देगी, जो तुम्हारा अनंत चतुष्टय में स्वभाव। ऐसे शुद्ध वचन है तारण तरंजन स्वामी के। भैया ये माला रोहन जी है, देखो भैया इस माला रोहन जी का उपयोग मूड अज्ञानी जीव इस माला रोहन जी को माला जी में भी पढ़ रहा है, निगोद जाने की तैयारी कर रहा है। इस माला जी को, माला रोहन जी को इसके रहस्य को ना जान के, इसके रहस्य को ना पहचान के इस माला जी को काय में पढ़ना है भैया? माला जी में। माला जी कह रहा है, संसार में फंसने की तैयारी कर रहा है, संसार में उलझने की तैयारी कर रहा है, निगोद जाने का रास्ता बना रहा है। अनुभव करने की बात तो दूर, उसका वैसा सत्कार भी नहीं कर पा रहा है, वैसी अनुमोदना नहीं कर पा रहा है, वैसा स्वरूप जानना तो बहुत दूर की बात, वैसे विनय नहीं रख पा रहा है। तो भैया तो निगोदीय जीवों का लक्षण है। भैया अपनी बात यहाँ क्या है? अपन तो इस माला रोहन जी को अपने रत्नत्रय अनंत चतुष्टय स्वभाव की माला के रूप में देख रहा है ना। अपन तो इस माला रोहन जी को अपने ज्ञान विज्ञान के पद के प्रकाश में देख रहा है ना। अपन तो इस माला रोहन जी को अपने अर्क सुअर्क में ज्ञान विज्ञान में प्रकाश के रूप में देख रहा है ना। अपने लिए तो ये माला रोहन अनंत गुणों की माला है ना। हृदय अंतरात्मा से बताओ कि भव्य आत्मा ये माला रोहन अनंत गुणों की माला है या नहीं। देखो आज इस माला रोहन जी में गुरु माया ने पदस्थ ध्यान को गूंथ के दिया है, पिंडस्थ ध्यान को गूंथ के दिया है, रूपस्थ ध्यान को गूंथ के दिया है। कहा इनका चिंतन करो, पदस्थ का, पिंडस्थ का, रूपस्थ आदि इन ध्यानों का चिंतन करो। और इन सब ध्यानों का चिंतन करते हुए रूपातीत, साफ पुद्गल के रूप से अतीत रूपातीत ध्यान में बिल्कुल जुड़े रहो, संयुक्त रहो। गुरुदेव ने आज की गाथा में अपने को ध्यान गूंथ के दिए है ना, ये गुणों की माला अपने को प्रदान करी है ना, ये आत्म ज्योति स्वरूप ये गुणों की माला अपने को प्रदान करी ना। तो आचार्य जिन तारण स्वामी जी कहते हैं ये जो रूपातीत आदि ये जो ध्यान की ज्ञान गुणों की जो माला है इसको ग्रहण करो। भाई क्यों ग्रहण करें? क्योंकि इस धर्म ध्यान की माला को ग्रहण करोगे, इस ज्ञान गुणों की माला सच्चे श्रद्धान को ग्रहण करोगे तो आरती रुद्रम में मानतिकतम, तो आत रुद्र ध्यान रूप, मान कसाय रूप, माया रूप जितना भी मिथ्या दर्शन है वो सब कुछ भुला जाएगा। जितना भी अज्ञान परिणाम है वे सब कुछ भुला जाएगा। जितनी भी चतुर्गति संसार की यात्रा है वह सब कुछ भुला जाएगी। और जो अपना दृष्टिमय चैतन्य विज्ञान में जो अपना अनंत चतुष्टय में प्रकाशवान स्वरूप है, जो अपनी अनंत चतुष्टय में वीतराग सत्ता है, वह सत्ता अपने आत्म ध्यान की अग्नि से, अपने आत्म ज्ञान की ज्योति की शक्ति से वह अनंत गुण में सत्ता तुम्हारे ज्ञान में छलकने लगेगी। आहा ते मालिष्टम हृदय कंठ लेता कि मैं तो ऐसा रत्नत्रयमय चैतन्य में भगवान आत्मा, ऐसे अनंत गुण तुम्हारे सामने तुम्हारे हृदय में छलकने लगेंगे। लेकिन भैया मालूम है इस जीव को आत्मचिंतन करने का समय नहीं है, इस जीव को चिंता करने का तो समय है। गुरु महाराज कह रहे हैं ध्यानों का चिंतन करो और रूपातीत अपने वीतराग पद में लीन हो जाओ, गुप्त हो जाओ। लेकिन जीव कह रहा है कि हम चिंता कर रहे हैं और रूपातीत में नहीं, पुद्गल रूप में तन्मय हो रहा है। घर में तन्मय हो रहा है, पुत्र में पर तन्मय हो रहा है, परिवार में तन्मय हो रहा है, जन्म में तन्मय हो रहा है, मरण में तन्मय हो रहा है। गुरुदेव कह रहा है
तारन तरन जिन स्वामी जी कह रहे हैं कि इन 4 ध्यान की आराधनाओं में तन्मय होके सर्व रूपों से अतीत अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव में तन्मय रहो, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में तन्मय रहो। आर्त रोध और माया में मोह को, इस सबको त्याग दो। मद मान माया जितनी भी कसाएं सबको छोड़ दो। सब तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम्हारा स्वभाव तो एक अपना अतीन्द्रिय ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा है। अनंत गुणमय तुम्हारी शक्ति है। पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ आदि ध्यानों से संयुक्त है तुम्हारा ये वीतराग ममल पद है। अब गुरु महाराज तो ऐसी कह रहे हैं भैया, खड़ी खड़ी बात कह रहा है भैया, तुम और कहीं ध्यान मत दो, पहले तुम्हें ध्यान देना है तो अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी चर्या को सुधारो, अपनी चर्या और अपनी जीवन शैली को सुधारो, अपने श्रद्धान ज्ञान को निर्मल करो और अंतर जाके देखो भैया। क्या देखें भैया कि तुम्हें कितनी उलझन हो रही है इन पर पर्याप्त प्रणमन के साथ, कितना सिद्धांत कमजोर है, कितना तत्व का विश्वास कमजोर है। उतर के देखो अपनी अंतरात्मा की गहराई में, अपनी चैतन्य ज्योतिर्मय सत्ता में। जीव इस सत्य का विचार ही नहीं कर पाएगा, जीवात्मा इस सत्य का अनुभव ही नहीं कर पाएगा, जीवात्मा इस ज्ञान में प्रकाश को विस्फुटित होता हुआ, प्रकाशित होता हुआ देख ही नहीं पाएगा। क्यों भैया, क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि वर्तमान में तो अपन उस शुद्ध प्रकाश को, उस शुद्ध आमना को, उस शुद्ध उपदेश को लोपित कर रहा है ना। वर्तमान में तो अपन विपरीत चल रहे हैं। तो कैसे बचेगा ये आगम, कैसे बचेगी ये शुद्ध बात, कैसे रहेगा ये सब कुछ? क्या कहना चाह रहे हो आप? जब तक आरती और रौद्र ध्यान है, माया और मान कसाय है, तब तक जीव विभाव रूप अवस्था में ही संलग्न रहेगा, संसार की मायाचारी में संलग्न रहेगा, संसार के अशुद्ध संस्कारों में संलग्न रहेगा। और जहां उसका उपयोग पलटा, जहां जीव की रुचि पलटी, जहां जीव की परिणति पलटी, जहां जीव का अंतर उपयोग पलटा, जहां जीव की दृष्टि निज गायक स्वभाव में गई, वहां जीव स्वयं जीव स्वभाव वाला अपने सिद्ध शुद्ध मुक्त जाननहार वीतराग महापद को स्वीकार करता है। मैं तो ज्ञान विज्ञान में हूँ, मैं तो शुद्ध आनंद में हूँ, मैं तो शुद्ध वीतराग चतुष्टय वाला चैतन्य ज्ञान पिंड भगवान आत्मा। भैया बता दो ना एक बार, क्या ऐसा आत्मचिंतन, क्या ऐसा आत्मनन रुचिकर लग रहा है? आत्मा की मीठी मीठी बात जैन भगवान के द्वारा कही हुई, ये शुद्ध स्वभाव की, ये आत्मा की ऐसी प्रभुता का वर्णन, आत्मा से एक आत्मा के ऐसे विज्ञान में स्वभाव का सहकार, आत्मा के ऐसे अनंत गुणों की गुणमालिका, जो आचार्य जिनदेव अपने को भव्य जीवों को हृदय और कंठ में पहना रहे हैं, हृदय और कंठ में पहना रहे हैं, तो अपने को क्या उसकी प्रसन्नता आ रही है? अरे भव्य आत्मा, लौकिक में भी यदि किसी के गले में माला पहनाओ तो उसकी छाती चौड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है कोई कितना सम्मान कर रहा है, कोई कितना बहुमान कर रहा है हमारा, कोई हमारे गले में सोने की माला डाल रहा है, हीरो की माला डाल रहा है, मोतियों की माला डाल रहा है। अरे फूलों की, अब फूल तो अवक्ष होते हैं लेकिन उनकी माला डलती नहीं है, लेकिन कोई भैया इन फूलों की माला डाल रहा है तो कितना गौरव होता है। कोई नोटों की माला ही डाल दे तो कितना गौरव होता है। अरे भैया कितना सम्मान है हमारा, कितनी इमेज है हमारी, कितनी प्रसन्नता है हमारी, कितना बहुमान है हमारा, कितना स्वाभिमान है हमारा, कितना अहंकार मद फूल के 100 गुना हो जाता है। एक माला से अपना कितना स्वाभिमान महसूस करने लगते हैं। एक पुद्गल अचेतन की माला से अपन अपना कितना गौरव महसूस करने लगते हैं। किसी नेता के गले में माला डाल दो, फिर उसकी खुशी देखो। बारात में नाचते समय कोई माला डाल दो बढ़िया मोतियों वाली, फिर देखो तो कितनी खुशी होती है गले में माला आने में। अज्ञानी संसारी जीव को, अरे भक्त आत्मा, ये संसारी जीव तो संसार की नश्वर माया का, नश्वर वस्तुओं का, अरे हीरे की माला भी डाल दे तो नश्वर है, अचेतन पदार्थ है, क्षीण हो जाने वाला है।
लेकिन यहाँ तारन तरन जिन योगी तो रत्नत्रय की माला डाल रहे हैं, अनंत चतुष्टय की माला डाल रहे हैं, पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ आदि इन ध्रुव ज्ञान के गुणों की माला को डाल रहे हैं, इन शुद्ध ज्ञान के गुणों की माला को डाल रहे हैं। लेकिन तुम्हारा अज्ञानी मूढ़ जीव जनरंजन मनरंजन और अपनी मिथ्या मान्यताओं में, पर्यायों का रस लेने में, अशुद्ध मान्यताओं का रस लेने में, लोक रंजन जनरंजन का रस लेने में, राग के रस लेने में इतना गाफिल है, इतना गाफिल है कि तुम्हें रत्नत्रय की माला सुंदर नहीं लग रही, तुम्हें ऐसी रत्नत्रय की माला सुंदर नहीं लग रही। गुरुदेव डाल रहे हैं पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ चेतन, 4 ध्यान की माला को गूंथ के, कितने कितने अच्छे से गूंथी गुरुदेव ने। इन ध्यान में गुणों की माला, इन ज्ञान में गुणों की माला गुरुदेव ने गूंथी, स्वयं गूंथ के लेके आए और भव्य जीव के गले में डाल दी, भव्य जीव के कंठ में डाल दी। लेकिन ये मूढ़ जीव ऐसा अज्ञानी, ऐसा मोही कि इसे इस वीतराग अनंत चतुष्टय में, इस ध्यान में गुणों की माला का बहुमान नहीं आया, इस चेतन में गुणों की माला का बहुमान नहीं आया, इस आनंद में गुणों की गुण मालिका का इसको स्वाभिमान नहीं आया। तो भैया फिर क्या हुआ? जब निज गुणों का बहुमान नहीं आया, निज गुणों की माला का स्वाभिमान नहीं आया, तो भैया क्या हुआ फिर? क्या हुआ भैया? फिर अज्ञान मन माया मोह का इसका ही स्वाभिमान बना रहा, उसको स्वाभिमान मतलब अहंकार बना रहा, मान गुरुदेव कह रहे हैं, मान तिक्तम अभिमान बना रहा, कसायों का, राग का, मोह का, कर्तव्य का, भोक्तत्व का, संसार की नश्वर वस्तुओं का, इनका अभिमान बना रहा भैया, इनका अभिमान बना रहा। हाँ, तो भैया इनका अभिमान बने होने से, इन अशुद्ध वस्तुओं का अभिमान बने होने से ये जीव आत्रोध ध्यान में डूबा रहा, इच्छाओं कामना और चाहना में डूबा रहा, और इन इच्छा कामना चाहना में डूबा हुआ, मद और मान में डूबा हुआ ये जीव अपने अनंत गुणों की माला को नहीं देख पाया। अंधा जीव है और कभी देख भी नहीं पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा भैया? क्योंकि उसे शुद्धता और अशुद्धता का भेद नहीं मालूम ना, उसे गुणों और दोषों में अंतर नहीं मालूम ना, उसे सत्य और असत्य का भेद नहीं मालूम ना। जब सत्य और असत्य का भेद नहीं मालूम, गुणों और अवगुणों में अंतर नहीं मालूम, मनरंजन और जिनेंद्र भगवान की वाणी में अंतर नहीं मालूम, तो भैया ऐसे जीव को रत्नत्रय की माला कैसे मिलेगी? रत्नत्रय की गुणमाला के अधिकारी कौन है भैया? जो पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ आदि ध्यानों से अपने निर्विकार चेतन स्वभाव का जो चिंतन करते हैं, जो आत्म स्वभाव का रूपातीत वीतराग पद का ध्यान धारण करते हैं, वे जीव जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए गुणों की माला के अधिकारी हैं। और भैया जो ऐसा नहीं कर पाते वो आर्तरोध ध्यान से मद मान कसाय में रत होके संसार की यात्रा करते हैं। आत्रोध ध्यान नहीं छूट सकते चेतन, शुद्धता की, पूर्ण शुद्धता की रुचि नहीं है तो नहीं छूट सकते, पूर्ण शुद्ध स्वरूप की रुचि नहीं है तो आत्रोध ध्यान नहीं छूट सकते, पूर्ण वीतराग स्वभाव की रुचि नहीं है तो आत्रोध ध्यान नहीं छूट सकते, पूर्ण ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की प्रकाश की रुचि नहीं है तो आत्रोध ध्यान नहीं छूट सकते। भैया जब तक अज्ञान की रुचि है, ये बात लिख के रख लो, अपने चित्त में नोट कर लो, जब तक अज्ञान की रुचि है, जब तक पर पर्याय का रुझान है, जब तक भटकाने बहार में, पर्याय परिणमन में, जब तक अपने ऐसे रत्नागितरे अनंत चतुष्टय में अपने अनंत गुण की माला जीव को दिखाई देने वाली नहीं है। अनंत गुणों की माला किसको मिलेगी? किसको मिलेगी? किसको मिलेगी भैया? जो आत्मचिंतन से रूपातीत निर्विकल्प स्वभाव के ध्यान में निमग्न है, उन ज्ञानी साधकों को ऐसे आत्म गुणों की माला मिलेगी, आत्म गुणों की रत्नत्रय में माला मिलेगी। ऐसे अनंत सूर्य ज्योति सम प्रकाशित अपने गायक स्वभाव की, अपने चैतन्य स्वभाव की माला मिलेगी। अरे अपना आत्मा हरा भरा होगा, चैतन्य से हरा भरा होगा। गुरुदेव कह रहे हैं ते मालरिष्टम हृदय कंठ देतम, अपना आत्मा चैतन्य के आनंद से हरा भरा होगा।
अपना आत्मा ज्ञायक स्वभाव के आनंद से हरा भरा होगा, अपना आत्मा चिदानंद स्वभाव के आनंद से हरा भरा होगा। कर्तृत्व भुक्तत्व की मानताओं से अपनी आत्मा का हित होने वाला नहीं है। चैतन्य के आनंद से हरा भरा होगा। और भैया लाख बात की बात तो एक थी कि केवल यानी परमात्मा को जैसा स्वरूप झलक रहा है वैसा स्वरूप इसकी ज्ञान ज्योति में झलकन में आए। केवल यानी परमात्मा जैसा वस्तु स्वभाव का प्रकाश कर रहा है वैसा वस्तु स्वरूप इस ज्ञान की ज्योति में उत्पन्न होगा। जैसा वो देख रहा है, जैसा वो जान रहा है, वैसा ही ये जीव देखेगा, वैसा ही ये जीव जानेगा। वह जीव ही ऐसे अनंत रत्नात्रय की ऐसी गुण मालिका को जैसे केवल यानी परमात्मा अपने हृदय में अपने अंतर में देख रहा है, वैसे ये भव्य जीव भी ऐसे अनंत रत्नात्रय में स्वभाव की अनंत गुण मालिका को ये जीव भी अपने हृदय कंठ में देखेगा। परमात्मा के तुल्य ज्ञान, परमात्मा के तुल्य ज्ञान, परमात्मा के तुल्य ज्ञान। भैया हाँ, मैं ऐसा परम स्वरूप वाला चैतन्य में भगवान आत्मा, परम सत्ता के तुल्य ज्ञान, परिपूर्ण सत्ता के तुल्य ज्ञान, परिपूर्ण अतीन्द्रिय आत्म सत्ता के तुल्य ज्ञान कि मैं ऐसा ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। भैया बहुत भाग्यशाली है वह जीव जो इस गुण मालिका को अनुमोदन भी कर ले। वास्तविकता में सही कह रहा है, भाग्यशाली है नहीं, अनंत करना है उनके ऊपर गुरुदेव की। नहीं तो भैया आज तो जीव मनोरंजन में ही धर्म मान रहा है, लेकिन करना है उनके ऊपर जिनेंद्र भगवान के वचनों की, करना है तारन तरन जिन स्वामी के उपदेश में, उनकी वाणी में कि भैया आज भव जीव इस रत्नात्रय की गुण मालिका को स्वयं में, स्वयं की अंतर चेतना में, स्वयं में बरतती हुई झूलती हुई देख रहा है। अरे स्वीकार कर रहा है इस अनंत गुणों की गुण मालिका को, स्वीकृति दे रहा है कि हाँ ऐसा अनंत गुणों में मेरा स्वभाव है, नकार नहीं रहा है। अनंत गुणों में मेरी चेतना है, अनंत गुण में मेरा स्वभाव है। ऐसे भवजीव अंतर हृदय की समर्पणता को दे रहा है, अंतर हृदय की समर्पणता को दे रहा है। उन जीवों को दिख रही भाई एक अनंत गुणों की अनंत गुणमाल, उन्हें दिख रही है ते माल रिष्टम हृदय कंठ लेतम। उनकी दृष्टि में आ रही कि हाँ 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 हाँ, ये देखो अनंत रत्नात्रय, अनंत गुणों की ये माला, ये है मेरा स्वभाव। शुद्ध स्वभाव दिखाई दे रहा है। और वमकार में, हियमकार में, श्रियमकार में अपना स्व समय में भगवान आत्मा झूलता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने ज्ञायक स्वरूप परमात्मा झूलता हुआ दिखाई दे रहा है कि अहो मैं तो शुद्ध बुद्ध ऐसा निरावरण चैतन्य में परमात्मा हूँ। मेरा किसी पर पर्याय पर परिणमन से किंचित मात्र भी थोड़ा सा संबंध नहीं है, किंचित मात्र भी थोड़ा सा संबंध नहीं है। मैं तो पूर्ण ज्ञान विज्ञान में वीतराग पद वाला शुद्ध स्वभावी भगवान आत्मा, शुद्ध स्वभावी भगवान आत्मा मात्र में हूं। ऐसी स्वसत्ता का बहुमान, ऐसे स्वचतुष्टय का बहुमान, ऐसे स्वचतुष्टय की अनंत अनंत महिमा, ऐसे स्वस्वभाव की अनंत 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 महिमा। देखो तो एक बार अपने अंतर में गुप्त, अपने चैतन्य में अतीन्द्रिय आत्मा को। जीवराज देखो तो जिनेंद्र सर्वक परमात्मा दिखा रहे हैं। भैया पदस्थ ध्यान कैसे होगा, पिंडस्थ ध्यान कैसे होगा, ये गुण मालिका हम कैसे पहनेंगे? गुरुदेव कह रहा ना, चैतम जागृत रहो, आत्मचिंतन में देखो, चैतन्य गुणों की प्रतीति में देखो, ये गुणमाला मही दिखेगी। ये रूपातीत ध्यान में अपने सर्व पुद्गल रूप, ये पुद्गल रूप जितने दिखाई दे रहा है, इन सर्व पुद्गल रूपों से अतीत एक बार अपने निर्विकल्प स्वभाव के ध्यान में निमग्न तो हो, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के आनंद में निमग्न तो हो। यदि अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के आनंद में निमग्न हो गए तो अंतर पड़े हुए राग, देश, मोह, कर्तव्य आदि के सारे परिणाम गल जाएंगे। परिणामन की धारा भी गलेगी, परिणाम की धारा भी गलेगी। काय की परिणाम की धारा, काय की परिणाम की धारा,
संकल्प विकल्प रूप जो परिणमन की धारा है, आकुलता रूप जो मिथ्या चिंतन है, वो भी गल जाएगा। और धारा भी मंद हो जाएगी, पर्याय धारा भी मंद हो जाएगी, संयोगात्मक स्थिति भी मंद हो जाएगी। आत्रोध ध्यान छूट जाएंगे, मान आदि कसाय, माया आदि कसाय छूट जाएगी। कब? जब भगवान, तब कब? जब तुम ऐसे अपने ध्रुव स्वभाव का ऐसा प्रगाढ़ श्रद्धान करो, अपने ध्रुव स्वभाव का ऐसा सुनिर्मल ध्रुव सत्ता का जब तुम ऐसा शुद्ध निर्मल श्रद्धान कर लोगे, ऐसे अपने ध्रुव स्वभाव मात्र में मैं ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, जब इस सत्ता में सत्यता अंतर से उपलब्ध हो जाएगी, तब हे भव्य जीवात्मा तुम स्वयं ही उस अद्भुत रहस्य को अपने अंतर में पहचान लोगे, जो अनंत गुणमय आत्मा का स्वभाव है। भैया रुचिकर लग रही नहीं लग रही? ये आत्म गुणों की गुण मालिका, ये आत्म चिंतन, अपने स्वभाव का चिंतन, ये अपने गुणों का गुणानुवाद, ये तुम्हें रुच रहा या नहीं रुच रहा? अंतरात्मा से ये आत्म गुणों की गुण मालिका तुम्हें रुच रही है या नहीं रुच रही? अरे भव्य आत्मा, यदि तुम्हें ये आत्म गुणों की गुण मालिका नहीं रुच रही, यदि रत्नात्रय की गुण मालिका तुम्हें अंतर से नहीं रुच रही, यदि ये रत्नात्रय का अनंत वैभव तुम्हें अंतर आत्मा से नहीं रुच रहा, तो भगवान ये संसार तो जन्म मरण रूप है, ये संसार तो अनंत व्याधि में है, ये संसार तो अनंत आकुलता का घर है। अरे ग्रहण करने योग्य गुणों की माला तो ये रत्नात्रय स्वरूप है, जो आचार तारंतरन जिन स्वामी जी दर्शा रहे हैं। ते मालिष्टम हृदय कंठ लितम, हृदय कंठ में देखने योग, हृदय कंठ में धारण करने योग तो अपना वीतराग स्वपद है, अपना ममल स्वभाव है, पर पर्याय के रूपों से अतीत अपना निर्विकल्प निर्विकार स्वभाव है धारण करने योग। तो चेतन आत्मा, यदि गुणों की गुण मालिका को देखना है तो ऐसे रत्नात्रय की गुण मालिका को देखो ना। यदि तुम्हें आत्म साधना करना है तो ऐसे अनंत चतुष्टय में अपने चेतन स्वभाव की साधना करो ना। यदि तुम्हें आत्मिक रस को लेना है, यदि तुम्हें स्वभाव का, अपने गहन बीतराग स्वभाव का, स्वपद का अमृत चखना है, ज्ञानानंद स्वभाव की अपने आत्म ज्योति को प्रगटाना है, तो अपने वीतराग पद में रमो ना, अपने ज्ञान विज्ञान में पद में रमो ना। भाई आत्म ध्यान में लग जाते हो, इच्छाओं में लग जाते हो, चाहना में लग जाते हो, और फिर दुखी होते हो, और फिर पीड़ा होती है। और फिर जब आत्मरोध ध्यान की पीड़ा होती है, जब मान आदि माया और मान आदि कसाई की पूर्ति नहीं होती, तो भैया माया मान से और इन आत्म इच्छाओं कामनाओं से वासनाओं से फिर अनंत काल तक दुख भोगते हो। नरक में क्या है? कितनी तीव्र मान कसा है, कितनी तीव्र इच्छाएं हैं, कितनी तीव्र कामनाएं हैं, लेकिन भोग करने को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। एक दूसरे को मार काट, कसाय से कसाय का ही भोजन होता है। कसाय से अहंकार की तृष्णा और बढ़ती जाती है, अहंकार से अहंकार में आसक्ति और बढ़ती जाती है, मान में मान और अपमान, मेरा मान और मान अपमान के भाव बढ़ते जाते हैं। यह आत्मरोध ध्यान नरकों में तो पूर्ण रूपे न आत्मरोध ध्यान है। यहाँ तुम अभी भी तुम आत्मरोध ध्यान में डूबे हो, और नरकों में तो ऐसा क्रूरता है। वहां कोई रहम नहीं करने वाला चेतन आत्मा। वहां इन परिणामों से बिल्कुल छुटकारा नहीं मिलेगा। वहां आत्मा को शांति एक समय की नहीं मिलेगी, वेदना ही वेदना रहेगी। यदि आत्म अनुभव नहीं कर पाए, यदि इस रत्नात्रय की गुण मालिका को नहीं ले पाए, यदि पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ इन ध्यानों को आचार्य तारंतरण देव अपनी साधना में गूंथ के दे रहे हैं, अपनी आत्म आराधना में गूंथ के दे रहे हैं, यदि आप इसको इस पल इस क्षण यदि आप इसको नहीं साध पाए, यदि स्वयं में नहीं साध पाए आप इस सत्य को, तो भव्य आत्मा 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना पड़ेगा, संसार परिभ्रमण की यात्रा को सहन करना पड़ेगा, निगोद आदि की यात्रा को सहन करना पड़ेगा, और ये जीवात्मा
अनंत काल के लिए दुर्गतियों में चला जाएगा, दुर्गतियों में। भैया क्या कह रहा है, सुन तो लो, दुर्गतियों में चला जाएगा ये जीव। संसार परिभ्रमण की इस यात्रा में, संसार परिभ्रमण की इस भयानक यात्रा में ये जीव दुर्गतियों में चला जाएगा। इसको आत्मा का बोध नहीं आएगा, अपनी चेतन में सत्ता का बोध नहीं आएगा, इसको अपने शाश्वत अविनाशी स्वभाव का बोध नहीं आएगा, इसको अपने विज्ञान में घन स्वभाव का बोध नहीं आएगा। आज ये जीव रत्नत्रय की गुणमालिका की उपेक्षा कर रहा है ना। आज सदगुरुदेव जो माला दे रहे हैं ध्यान की, गुणों की, आत्मरंजन होने की, आत्मा में मदमस्त होने की, आज गुरुदेव जो मार्ग बता रहे हैं ना, आज ये जीव इस मार्ग की उपेक्षा कर रहा है ना। अज्ञानता के कारण, मोह के कारण, राग के कारण आज इस रत्नत्रय में गुणमालिका की उपेक्षा कर रहा है ना। आज नहीं कर रहा ना गुरुदेव की आज्ञा का पालन, आज नहीं अपना रहा पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ आदि ध्यानों को, आज नहीं लग रहे ना इसकी आत्मा में रुचि, आज नहीं लग रहा ना इसकी आत्म स्वभाव के मनन और चिंतन में, इसका चित्त नहीं लग रहा ना आज अपने चेतन स्वभाव के विलास में। ऐसा मोह में डूबा हुआ जीव जिसका चित्त आज ऐसे चैतन्य विलास में नहीं लग रहा, जिसको आज रत्नत्रय की गुण माला सुंदर सुंदर रत्नों से बनी हुई ये आत्म गुणों से सुशोभित शुद्ध माला, जिस जीव को आज ये माला सुहा नहीं रही, जिस जीव को आज ये माला प्रिय नहीं लग रही, जिस जीव को आज ये माला रुचिकर नहीं लग रही, वह जीव इस 84 लाख योनियों में दुर्गतियों में रोएगा, चिल्लाएगा, व्याधि को झेलेगा, अनंत कष्टों को उठाएगा। तब उसे पता लगेगा कि मैंने क्या छोड़ के आया, मेरे से क्या चूक हो गई। लेकिन भैया उस समय पछताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां नरक में कोई नहीं आ रहा तुम्हें संबोधने। इतनी ऊंची पात्रता कहाँ लेके आ रहा है कि तुम्हें कोई नरक में संबोधने आए। भैया आज तो सच्चा, अरे अभी 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 तो मौका है, अभी अभी इसी समय, इस समय तो सच्चा श्रद्धान कर लो, इस समय तो आत्मज्ञान की ज्योति को प्रकाशित कर लो, इस समय तो चैतन्य आनंद में ज्ञायक ज्ञान स्वभाव की अपनी अनंत आत्म ज्योति को प्रकाशित कर लो भव्य आत्मा। इस समय तो आचार्य जिन तारण तरण देव रत्नत्रय की माला गले में ही डाल रहे हैं, इस समय रत्नों की माला को धारण कर लो ना। यदि इस समय तुमने इन रत्नों की माला को धारण कर लिया तो फिर तुम्हारी आत्मा को इस 3 लोक और 3 काल में कोई कहीं से भी दुखी नहीं कर सकता। यदि आज तुमने इस गुणमालिका को ग्रहण कर लिया, आज ये अनंत गुणों की गुणमालिका है तुम्हारे हृदय में, हृदय कंठ में झूल गई। यदि आज ये अनंत गुण, ये आत्मा के अनंत अतुल्य अतुल्य शक्तिमान ये अनंत गुण यदि आज तुम्हारी आत्म ज्योति में, तुम्हारी ज्ञान ज्योति में प्रकाशित हो गए, या हो मेरा आत्मा ऐसा अनंत अनंत गुणों का स्वामित्व है, स्वामी है, स्वयं वीतराग प्रभुता का धनी है, यदि ऐसा आत्मगुण, ऐसा उपादान स्वभाव यदि तुम्हारी दृष्टि में आ गया तो भव्य आत्मा ये रत्नत्रय की गुणमालिका धारण करते ही ये अनंत संसार अपने आप पीछे हो जाएगा। इस संसार की अनंत पीड़ा अपने आप पीछे हो जाएगी, इस संसार में होने वाला अनंत कर्तव्य अपने आप पीछे हो जाएगा, इस संसार की अनंत माया अपने आप पीछे हो जाएगी, ये पूरा संसार विलायमान हो जाएगा, ये पूरा संसार मिट जाएगा और रहेगा तो एक ध्रुव चैतन्य तत्व भगवान आत्मा रहेगा तो एक ज्ञानानंद ज्ञान स्वरूप परमात्मा भैया रहेगा तो एक वीतराग स्वपद वाला चैतन्यमय आत्मा। है विश्वास? है विश्वास कि हाँ वो ही रहेगा, वो ही रहेगा। मेरा ज्ञान विज्ञान में वीतराग पद, मेरी ज्ञान विज्ञान में ध्रुव चेतना, मेरा ज्ञान विज्ञान में अनंत चतुष्टय में स्वभाव, ये जो अनंत गुणों की गुणमालिका जो आचार्य देव प्रदान कर रहे हैं भैया, ये माला ही मेरे हृदय में सुशोभित रहेगी, ये गुण ही मेरे हृदय में सुशोभित जानने में आएंगे, ये सम्यक ही मेरे हृदय में प्रकाशवान होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा तो सब कुछ माया जाल है,
इसके अलावा तो सब कुछ दिखने वाला छल है। इसके अलावा जो कुछ भी जानने और देखने में आ रहा है वो सब तो अशुद्ध है। शुद्ध तो एकमात्र अपना केवल ज्ञान में स्वपद भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा। सत्य को सत्य तो कहो चेतन, सत्य को सत्यता से ग्रहण तो करो, सत्य का शुद्धता से बहुमान तो करो, सत्य को अनंत सत्य की गहराई से अनुभव तो करो। जब तक ये भव्य जीव सत्य को सत्य की अनंत गहराई से अनुभव नहीं करेगा, शुद्धता को अनंत शुद्धता की गहराई से ग्रहण नहीं करेगा, निष्ठा को अपने अनंत स्वभाव की, आत्मा की अनंत निष्ठा को अपने अंतर आत्मा से अंगीकार नहीं करेगा, तो ये जीव इस 84 लाख योनियों के परिभ्रमण में परिणमित होता हुआ दिखाई देगा। बस 84 उत्पन्न अनंत भाव, अनंत दारुण दुखों को, भयंकर दुखों को सहन करेगा। एक छोटी सी भूल, एक छोटा सा अपराध, एक छोटी सी अज्ञानता अनंत संसार में अनंत दुखों का कारण बनेगी। इसलिए हे भव्य जीव, अनंत दुखों से छूटना हो तो ये गुरुदेव की वाणी है, तारन तरन जिन देव की वाणी है। हे भव्य आत्मा, यदि अनंत गुणों से छूटना, अनंत गुणों को प्राप्त करना है, अनंत गुणों में रत रहना है, यदि अनंत दुखों से छूटना है, तो अनंत विकार को एक बार में क्षय करना है, तो अनंत कर्तव्य भोक्तत्व की, संसार की अज्ञान में दशा को क्षय करना है, तो अपने शुद्ध वीतराग पद को अंगीकार करना है, तो हे भव्य आत्मा, तुम अपने चैतन्य ज्ञान पिंड भगवान आत्मा का स्वयं का ध्यान धारण करो। ऐसी स्वसत्ता का ध्यान धारण करने से ये अनंत संसार अपने आप ही गल जाएगा। भैया बस आज के लिए इतना ही विशेष है कि भैया गुरुदेव के वचनों की अनुमोदना हो, गुरुदेव के द्वारा दी हुई इस गुणमालिका के प्रति अंतर हृदय की भावना हो, गुरुदेव के द्वारा बताए हुए सत्य को स्वीकार करने के प्रति अंतर हृदय से उत्साह हो कि भैया गुरुदेव के वचन, गुरुदेव की वाणी है, और गुरुदेव से ही भावना कर लो, गुरुदेव आप पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, इन ध्यानों का स्वभाव तो बता रहे हो, इन ध्यान में लिप्त और लीन होने की प्रेरणा तो दे रहे हो। आप कह तो रहे हो कि रूपातीत ध्यान में संलग्न हो जाओ और मुक्ति श्री को प्राप्त करो। हे गुरुदेव, आप जैसे अनंत रत्नात्रय की माला को बता रहे हो, जैसे ध्यान का स्वभाव बता रहे हो गुरुदेव, वैसा ही ध्यान मेरे जीवन में आए, वैसे ही ज्ञान की ज्योति मेरे जीवन में झलके। जैसा केवल ज्ञानी परमात्मा वस्तु स्वभाव को, पूरे द्रव्य गुण पर्याय को एक समय में प्रकाशित करते हुए देख रहा है, वैसे ही मेरे ज्ञान में भी इन पदार्थों का यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हो, मैं भी इन सब पदार्थों को यथार्थ स्वरूप जानूं, ध्रुव तत्व का चिंतन करके अपने रूपातीत निर्विकल्प ध्यान में लीन रहूं। गुरुदेव ऐसी शक्ति और ऐसी सामर्थ्य प्रदान करो, क्योंकि आपने ये दिन उपदेश दिया है, आपने आगे बढ़ने की राह दिखाई है, आपने मुक्ति श्री को वर्ण करने का मार्ग दिखाया है। गुरुदेव जो मार्ग आपने दिखाया है, जो मार्ग आपने दर्शाया है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, उसे अंगीकार करता हूँ और उस रूप आचरण करने के लिए संकल्पित भी हूँ। बस गुरुदेव आपकी आज्ञा और आपकी करुणा इसी तरह इस जिन भगवान के वचनों के उपदेश के रूप में हमारे हृदय में बरसती रहे। इसी शुद्ध देशना निर्बाध मेरे इस भव्य, अरे मेरे इस आत्मा को निरंतर ज्ञान उपभोग करवाती रहे। बस गुरुदेव आपसे यही मेरी भावना है और यही मेरी प्रार्थना है। भैया ऐसी भावना, ऐसी प्रार्थना, ऐसे तत्व की स्वीकारता, ऐसे तत्व का ज्वलन पुरुषार्थ, ऐसे तत्व की महिमा और ऐसे तत्व का रोमांच, ये जिनके पास है वही मुक्ति श्री के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, वही सिद्धि के मार्ग में ऊपर उठ सकते हैं, वही ज्ञान विज्ञान के अपने अंतर अनुभव से सिद्ध कर सकते हैं। भैया ये गुरु महाराज का मार्ग आत्म अनुभव का है, ये गुरु महाराज का मार्ग स्वभाव के बहुमान का है, ये गुरु महाराज का मार्ग आत्म स्वभाव की जय जयकार का है,
ये गुरु महाराज का मार्ग आत्म स्वभाव की रमणता का है। इसलिए है भव्य जीवों, पदस्थ पिंडस्थ आदि ध्यान के माध्यम से अपने निर्विकल्प स्वभाव के स्वपद के ध्यान में लीन होकर आत्रोध ध्यान का परित्याग कर देखो तो अपना अचिंत्य स्वरूप वीतराग पाद तुम्हारे स्वयं में ही प्रकाशित हो रहा है। ऐसे रत्नत्रय की अनंत गुण मालिका तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो रही है। यह ऐसे अनंत प्रकाश में ही आचार्य जिन तारंतरण देव हमें अपने स्वभाव का दर्शन करा रहे हैं। सभी जीव ऐसे स्वभाव को देखे, ऐसे स्वभाव को ही जाने। ऐसे ही जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है, ऐसे सदगुरुदेव की देशना है। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारंतरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय।